नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। एलसीएम और एससीएफ का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद हमने पढ़े थे औसत। औसत के कुछ टॉपिक के सवाल हमने पढ़े भी थे और कुछ कई सवाल हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रतिशत। हाँ, बेसिक प्रतिशत है, नॉर्मल, कुछ ऐसा हल है नहीं जो आपको नहीं आए। तो आज का क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी प्रतिशत। उससे पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको हम कुछ भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वह पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, ताकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। और अभी हम बात करते हैं प्रतिशत के बारे में, ठीक है। प्रतिशत आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा प्रतिशत। क्या रहेगा? प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मुंह पर आ जाता है। किस प्रकार मैं बताऊं? अगर जो अनपढ़ है वो भी पूछ लेते हैं कितने परसेंटेज बने, या कोई भी है जिसको कुछ पता ही नहीं हो पढ़ाई के बारे में वो भी पूछ लेता है। लेकिन गणित में एक प्रतिशत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी का हर एक मुख से सुना होगा आपने। जैसे कि आप 12वीं की हो, आपने 12वीं या 10वीं या 8वीं की हो, तो या मतलब कोई भी क्लास में पढ़े हो, आपके मम्मी पापा आपके मम्मी पापा पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं वो मुझे नहीं पता। अगर आपको देखा होगा आसपास में बिना पढ़े हुए लोग भी आपको पूछते हैं तेरे कितने प्रतिशत बने या आपके कितने प्रतिशत बने। आखिर वो क्यों पूछते हैं, क्या है इसका राज, और यह हर एक के मुंह पर कैसे है, हम आपको बताएं। अगर आपको बता दें तो अगर कोई भी सवाल हो आपके मन में, जैसे कि अगर पूछ लिया कि आपके वो फेल हो गया, तो फेल हो गया तो वो अच्छे परसेंटेज नहीं लेकर आया, क्यों नहीं लेकर आया? ऐसा ही कुछ टॉपिक है ये प्रतिशत। प्रतिशत हर एक के मुंह पर आ जाता है। और प्रतिशत वैसे है तो देखा जाए तो सब्जेक्ट इजी है। अगर हम देखें बेसिक सा 20 का प्रतिशत क्या होगा, अगर हम इसको देखें, इसको हम हल कर सकते हैं। क्या होगा? ऐसे सवाल हम हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रतिशत के अंदर ऐसे इसको तो हम सीधा मतलब दिमाग के अंदर देखो एक एक विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो आपको हल नहीं याद नहीं होना जरूरी है, ठीक है। अगर इसको हम देखें तो ये देखिए, अगर हम 20 को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रतिशत है, उस प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। अगर इस प्रतिशत को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टों में 100। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 20 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? आपके 5 बार। तो ये कितने बार कट रहे हैं? ये आपके कट रहा है 5 बार। तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा 20/5, ठीक है। क्या हो जाएगा? 20/5। अगर वहीं अगर हम 20 की जगह 25 ले लें, ठीक है, 25 का प्रतिशत आपको पूछ ले कि 25 का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल हम परीक्षा में पूछे जाते हैं कि, और इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 पर 100 की तुलना। अगर हम देखें परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर 100 की तुलना। अगर आपको पूछ लिया कि 25 का प्रतिशत क्या होगा, अगर 25 का प्रतिशत आपको पूछ ले तो आपको क्या करना है? 25 को हटाकर, सॉरी, रुकना, पानी पी लेते थोड़ा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे 25 का 100। अगर हम परसेंटेज को हटा दें तो यहाँ पर आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। अगर हम इसमें 25 का भाग अगर 6 में देंगे तो ये आपके कटेगा 4 बार। कितनी बार कटेगा? तो यह आपका हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर आपको पूछ ले 10 प्रतिशत का क्या होगा,
अगर ऐसे सवाल परीक्षा में आ जाए, हाँ एक सवाल चतुर्थ श्रेणी में जरूर आएगा, 99.99% चतुर्थ श्रेणी में इस टाइप का सवाल जरूर आएगा। इसको अभी हम देख लेते हैं कि 10% का होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 10, और वहीं इस हम प्रतिशत को हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? 100। फिर 10 का 100 में भाग जाएगा 10 बार। कितनी बार जाएगा आपके? 10 बार जाएगा। तो ये 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10। वहीं आपको अगर ऐसे ही कुछ आ जाए, अगर 20 है, 25 है, 10 है, अगर आपको पूछ ले 50% का, कितना? 50% का। हम ये इसलिए उदाहरण ज्यादा इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए। अगर आपको पूछ ले 50% का, तो 50 के अंदर आपको क्या करना है? 100 का भाग देना है। वहीं प्रश्न प्रतिशत हटाएंगे, 100 का भाग देना है, तो आपका ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। इस तरह से आगे हम सवाल हल करेंगे, वो आपको होगा बेसिक है, ये है बेसिक नॉलेज, ठीक है, ये आपको आना जरूरी है। उसके बाद हमारे को पूछ लिया कि 60%, ठीक है, ये 60% का क्या होगा? ठीक है, अगर हम 60% का देखें तो ये हमारा क्या होगा है? अगर हम इसको देखें तो 60 में के अंदर 60 के अंदर 100 का भाग देंगे तो आपका जाएगा, क्योंकि 100 का भाग एक बार जाएगा। और इसके अंदर हम बात करें तो कितनी बार जाएगा? 60 का हमारे हो जाएगा, इसको अगर हम 3 से काट दें, 30 ये काट दें तो 3/, ये हो जाएगा हमारा 5। अगर हम 10 को काट दें तो, ठीक है। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं 75 की, ठीक है। अगर हम 75% का क्या होगा? ये थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा आपसे भी। 75% का क्या होगा? 75/100। अगर हम 100 का 75 में भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आएगा हमारे 3/5। क्या आ जाएगा? 3/5। सॉरी 3/5 नहीं आएगा, यह आंसर आएगा हमारे 3/4। कितना आएगा? 3/4। लेकिन ये ऐसे सवाल दे जो आपको मतलब हल कर सकते हो ऐसे ही। अगर हम इस सवाल को हल कर सकें, लेकिन अब हम ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो आपको याद रखना है, मतलब कंप्लीट, जो आपको मतलब कंप्लीट आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसे सवाल अभी हम हल करेंगे, आपको याद रखना है, ऐसे सवाल हम हल कर सकें। लेकिन आगे हम ऐसे सवाल करने वाले हैं अभी जो आपको मतलब हल नहीं कर सकते, उनको आपको दिमाग के अंदर याद ही रहना होगा, ठीक है। इसको लिख दीजिए आप थोड़ा सा, उसके बाद उन सवालों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जल्दी से आप इसको लिख दीजिए। उसके बाद ऐसे कुछ सवाल है जो आपको हल करने होंगे, हल नहीं करने होंगे, याद रखने होंगे। ऐसे सवाल आप हल कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज काम आएगा। फेयर में नहीं तो रफ कॉपी में लिख दीजिए आप। फिर उसके बाद हम ऐसे कुछ सवाल हल करेंगे जो आपको याद रखने के काम आएंगे। चलिए, आपने लिख दिया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे प्रतिशत, जो कि आप एक एक विधि से हल कर सकते हो। अगर आप इस विधि से हल नहीं करते हो तो एक हमारे पास और विधि है, उससे भी आप हल कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले अभी हम देखने वाले हैं याद रखने योग्य बातें, ठीक है। याद रखने याद रखने वाली बातें। बातें कह दो, सूत्र कह दो, या कुछ भी कह सकते हो आप इनको, आपको याद रखना कैसे भी रखो, ठीक है। वहीं उसके बारे में हम पहला अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारे, एक सवाल आपके सामने आ गया कि स का 1.4% क्या होगा। अगर हम इसको हल करें, इसको हल करेंगे तो हमारे हो जाएगा 25 इंटू 4 × 100, ठीक है। 25 कैसे आए मैं बताऊं आपको।
देख लीजिए आप, सबसे पहले आपको इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएंगे 24 और इसको प्लस कर देना है, इनको भी गुणा कर देना है। अगर इनको हम गुणा करें तो क्या आ जाएगा हमारा 25। अगर इसको हम हल करने जाएं तो ये हल नहीं होगा, इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हाँ भाग जाएगा। अगर हम देखा जाए तो 25 का अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 दोनों को गुना कर दे तो हमारा हो जाएगा। एक बार इसको हल कर देते, देखिए आप, इसको अगर हम काटें तो ये कटेगा 4 बार, ठीक है। हमारे पास बचेंगे 4 × 4, क्या हो जाएगा हमारे 1/16। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ये आपको देखना 25 किस प्रकार आए, आपको समझ में आया नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना। नेक्स्ट टाइम हम आपको पूरा समझा देंगे, विस्तृत समझाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आया हो। हालांकि हमने पढ़ाया है, आपको समझ में नहीं आया है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं 25 किस प्रकार आए। आपको समझ में आ गया होगा 25, अगर आपको समझ में आ गया है तो सारा टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हमारा था 1.1/4, इसका हमारे को प्रतिशत निकालना था हल। तो हमने किया क्या 25 इस प्रकार आए, देखिए आप एक बार, ये 100, 4 × 100, इनको हम गुणा करते हैं 24 हो जाएगा। और 24 और 1 का गुणा करें, सॉरी 26 के अंदर हम 1 जोड़ दें, इनका गुणा नहीं होगा, इनका जोड़ होगी, ठीक है। अगर इनको हम जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। उसके बाद हमने 4 किस प्रकार लिखा मैं बताऊं, तो यहाँ पर था 4, ठीक है, बटों में 4 था तो लिख दिया 4 का 4 आएगा। फिर यहाँ पर था प्रतिशत, प्रतिशत मैंने कहा था 100 पर 100 की तुलना। वहां पर अगर आपको कहीं पर प्रतिशत पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, केवल प्रतिशत ही लिखना है। क्या लिखना है? प्रतिशत की जगह 100 लिखना है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 100। अगर हम सीधा देखें 25 को अगर 100 से काट दें तो कितनी बार जाएगा? 25 का भाग 4 में, 25 में 100 का भाग 4 बार जाएगा। फिर हमने क्या किया, एक बार पीछे रह गया, एक लिख दिया। फिर हमने क्या किया 4 × 4, यहाँ पर तो 4 ऑलरेडी पहले ही थे। फिर हमने 25 का 4 के अंदर भाग दिया तो हमारा रह गया पीछे 4। तो हमने क्या किया 4 × 4 को जोड़कर भाग देने के बाद 1 × 16 कर दिया, ठीक है। अभी हम अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे सामने आ जाएगा फिर 12, ये एक था। फिर हम दूसरा अगर बात करें तो ये 12 1/2 क्या हो जाएगा? ये 12 1/2 का प्रतिशत क्या होगा? अगर देखा जाए तो इजी सवाल है, ऐसा कुछ हल है नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। ये हमारा पहला हो जाएगा और ये हो गया दूसरा सवाल। इसको आगे अब हम इसको हल करें, यहाँ पर 12 है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है 12। अगर इस दोनों को हल करें 12 × 12, 12 × 2 24, 24 और 1 ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 25। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 लिख देना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 2 का 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये 2 और प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा? 100। इसको अब अगर हम हल करें तो सेम देखिए 25 4 से कट जाएगा, 4 बार भाग जाएगा, और 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 1/8। क्या हो जाएगा? 2 और इन दोनों का गुणा करें तो आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8। यह था आज का सवाल। अब हम कुछ सवाल हल करेंगे जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, मतलब याद ही रखने, ठीक है। 16, ये देखिए आप सवाल 16 1/16 2/3। ये जो सवाल है ना, ये परीक्षा में पूछा जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको हल करना आपको, ठीक है। इसको हल करना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे 16 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा 48, और 48 के अंदर हम 2 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50। फिर हम यहाँ पर बच गए 3, ये 3, और प्रतिशत का मान आपको पता है 100। क्या है? 100। अगर हम इसको हल करें ये जाएगा आपके 2 बार, ये 1/100। क्या हो जाएगा आपके? 1/100। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। और इस प्रकार सवाल तो हल कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये लिख दीजिए आप। उसके बाद हम थोड़े सवाल और हल करेंगे कि 33 सही 1/3, ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हल करेंगे। उससे पहले आप लिख दीजिए
थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपके काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो आप इनको लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं। हम आगे की ओर बढ़े उससे पहले हम आपको बताएं, एक सवाल और हल करते हैं कि 33 सही 1/3, यह 33 सही 1/3 का प्रतिशत क्या होगा। इसको हल करना आपको आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ ऐसा हल है नहीं जो नहीं है आपको, ठीक है। अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा आपके 33 और ये हो जाएगा एक जोड़ने पर 99, 3 बार जाएगा हो जाए 99। अगर हम एक बार 99 और प्लस करें तो ये हो जाएगा हमारे 100 का स्क्वायर। कितना होगा, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हम अगर गुणा करें तो फिर 200 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो देख लीजिए आप, भाग देने पर इसको अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100 की स्क्वायर। उसके बाद अगर हम देखें, ये रह गए हमारे 3। ये सवाल हल करना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही टफ काम है, ठीक है। अगर हम इसको हल करें तो ये 100 है, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 99। आप इन दोनों का गुणा करेंगे 99 हो जाएगा, ठीक है। अगर 99 को इसको साथ जोड़ दें तो ये हो जाएगा 100। अगर हम 100 को 100 से काट दें, ये 100 से 100 कट गए, तो हमारा उत्तर क्या रह जाएगा 1/3। क्या रह जाएगा 1/3, ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा, 1/3 रह गया। उसके बाद हम एक और सवाल हल करते हैं, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, ठीक है। अगर हम इस सवाल को हल करने के लिए जाएं तो आपका हो जाएगा 37 का अगर हम देखें 2 से गुणा करें तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम गुणा करने जाएं तो हो जाएगा 75, 75 का स्क्वायर, स्क्वायर का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 75 का होल क्यूब। फिर हमारे पास रह गया 2 × 100। अगर हम इसको हल करें, इसको हल करने के लिए जाएंगे तो इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको हल करने जाएंगे तो आपका इसका में भाग नहीं जाएगा, यह आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो अभी हमने हल किया है ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में आ सकता है। और आपको ये नहीं आया तो इस टाइप का सवाल आएगा, वो आपको हल करना जरूरी हो जाएगा। और उसके बाद अभी हम एक सवाल और हल करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर ये है कि 66 सही 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 66 सही 1/2 प्रतिशत क्या होगा। अगर हम इस सवाल को हल करें, 66 सही 1/3, सो 2/3 है। अगर हम इसको हल करने जाएं तो ये हो जाएगा हमारे 66 दो 198 प्लस 2, ये हो जाएंगे हमारे 200। कितने हो गए 200। फिर हमारे पास रह गया 3 इंटू 100, क्या हो गया हमारे पास 2 × 100। अगर हम इसको हल करें तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम 200 से 100 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार। फिर इस प्रकार हल नहीं होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा 3/, इसको हम पूरा तरह से हल करें, ठीक है, 300, 300 का भाग हम 100 के अंदर देंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 3/8। 66 सही 1/2 का प्रतिशत क्या होगा 3/8। यह आपको परीक्षा में आ सकता है, याद रखना है। इसमें कुछ भी आप हल नहीं कर सकते हो, हल करने बैठ गए तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसे ही सवाल है जो मैन इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत ही टफ सवाल नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं तो ये सवाल टफ भी है, ठीक है। इसको लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे की और सवाल हल करते हैं। थोड़ा लिख दीजिए आप।
चलिए लिख दिया हो तो फिर आगे की ओर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक सवाल है आपके, अब तो हमने हल किया 1 बटा, कुछ ऐसे सवाल है अभी जो हम हल करेंगे कि 2/3 का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यह 2/3 का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, यहां पर 2/5। ठीक है, 2/5 का प्रतिशत कितना होगा। इस सवाल को अगर हम हल करें तो ये देखिए 2×5×100। ठीक है, ये प्रतिशत हटाने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अगर हम 5 में 100 का भाग देंगे, सॉरी वहाँ 5 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारे 20 बार। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारी 20 बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इन दोनों का अगर गुणा कर दें, इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40%। देखिए 40% किस प्रकार आया, एक बार इसको फिर समझते हैं। 2/5 का प्रतिशत कितना होगा। अगर हम इसको हल करने के लिए जाएं तो आपको सबसे पहले ये जो है ना प्रतिशत को लिखना है गुणा में 100, क्योंकि अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो गुणा में अगर आप हमारे 100 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम इसको बात करें, ये जो है अगर हम बात कर लें इनको 40 के प्रकार आया, तो अगर हम देखें 5 का भाग अगर 100 के अंदर देंगे, 5 का भाग अगर हम 100 के अंदर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 बार। और ये दोनों संख्या हमारे गुणा के अंदर बच गई, इन दोनों को अगर गुणा कर दें तो हमारा देखो 4 से 4 करें आ जाएगा 2 और 2 करें तो 4 और 0 को 0, हमारा आ जाएगा 40। इस सवाल को हमें एक और संख्याएं बदल कर हल करते हैं। देखिए आप बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये सेम सवाल है लेकिन संख्याएं चेंज करेंगे हम। ये देखिए 4/5, अगर हम इसको हल करें, अगर हम इसको हल करने के लिए जाएं तो ये देखो 4×5×100। ठीक है, इसमें मतलब फिर हमारे को क्या करना है, अगर हम 5 को फिर इसमें भाग दे दें तो जाएगा 20 बार। कितनी बार जाएगा, अगर हम इसके अंदर भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। फिर हम 4 और 20 का अगर गुणा करें तो ये हमारा आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा, 80%। बहुत आसान था, इसमें कुछ ऐसा हल था नहीं जो समझ में नहीं आए। लेकिन अब हम कुछ सवाल ऐसे हल करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इस सवाल को, ये सवाल हमने हल कर दिए। अगर आप कोई संख्या की जगह कोई और संख्या दे दें, जैसे कि अब हम कुछ संख्या ले लेते हैं, देखिए नॉर्मल सी कुछ संख्या लेते हैं, जो संख्याएं होंगी हमारी बहुत ही होगी। ये देखिए 2/4, क्या है 2/4, क्या हमारी 2/4। अगर हम इसको हल करें, ये 2×4×100, 100 के अंदर 4 का भाग जाएगा तो अब हम इसको हल कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 100 में 4 का अंदर भाग देंगे तो देखिए आप यहाँ पर ये जाएगा 2 बार, आ गया हमारे पास 8। ठीक है, उसके बाद हमारे को बच जाएगा यहाँ पर ये 20, और ये कितनी बार जाएगा आपके 25 बार। कितनी बार जाएगा, 25 बार, ज्यादा नहीं 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 5 बार जाएगा तो आपका आ जाएगा 20, और ये रहेगा 0। तो कितनी बार कटेगा, यहां से 4 से ये आपके 25 बार कट जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको देखें 25 को अगर हम गुणा कर दें तो आपके सामने, अगर हम यहां पर देख लें सीधा ही तो यह आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें
4 और 2 आपके हो जाएंगे